नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण लंबे समय तक क्लास जो है नहीं हो पाई। अब नियमित क्लास जो है होंगी। हम अलंकार पढ़ रहे थे, अपनी पूर्व की वीडियो में अलंकार पढ़े थे। अलंकार के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। रूपक अलंकार का यदि प्रश्न आता है तो बहुत बड़ी संभावना होती है कि रूपक अलंकार से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो रूपक अलंकार होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले रूपक अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो या भेद रहित आरोप हो, मतलब उपमेय और उपमान ऐसा लगे कि आपस में मिल गए हैं, दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए उपमा में क्या होता है? उपमेय और उपमान की तुलना होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? रूपक में क्या होता है? उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, बिल्कुल अभेद हो जाता है, बिल्कुल अंतर ही नहीं बचता, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना लहूं। अब इसमें है कि मैया मैं तो चंद खिलौना लहूं। अब यहां पर मां यशोदा से भगवान श्री कृष्ण चंद जैसा खिलौना नहीं मांग रहे हैं। चंद्रमा के जैसा कोई दूसरा खिलौना दे दो, या थर्माकोल का कोई चंद्रमा दे दो, या चंद्रमा जैसा कोई खिलौना दे दो, वो तो मां यशोदा अपने आप बड़ी आसानी से दे सकती थी। लेकिन क्या मांग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? चंद खिलौना, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में मांग रहे हैं, मतलब चंद्रमा ही मांग रहे हैं, चंद्रमा जैसा कोई दूसरा खिलौना नहीं मांग रहे हैं। तो इसमें है मैया मैं तो चंद खिलौना लहूं। तो चंद खिलौना लहूं मतलब चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में चाह रहे हैं, जो कि असंभव है। चंद्रमा को कैसे खिलौने के रूप में मसौदा दे सकती हैं? तो ये क्या है? रूपक अलंकार है, चंद खिलौना। इसी तरह मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। मन और मंदिर अलग नहीं है, मन को ही मंदिर मान लिया गया। उसी तरह नर भुजंग, नर भुजंग में मनुष्य रूपी सर्प। सर्प अलग नहीं है, मनुष्य अलग। सर्प और मनुष्य को सर्प जैसा नहीं कहा जा रहा, मनुष्य को ही सर्प मान लिया जा रहा है। तो ये नरभुजंग। उसी तरह चरण कमल, कमल जैसा चरण नहीं है, चरण ही कमल है। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण रूपी कमल की वंदना करो, मतलब चरण ही कमल है, चरण को ही कमल मान लिया गया है, जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अब हम देखते हैं रूपक के कुछ भेद। तो रूपक के भेद में सबसे पहला भेद होता है निरंग रूपक। निरंग रूपक क्या होता है? इसमें केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है, मतलब केवल इसमें उपमेय और उपमान अभेद रहते हैं, जो एक जनरल परिभाषा होती है रूपक की। निरंग रूपक होता है। जैसे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब इसमें देखिए कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवधेश माने दशरथ जी के जो चारों पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना, जो चारों पुत्र हैं, वो तुलसी के मन मंदिर में, मन रूपी जो मंदिर है तुलसी का, उसमें विहार करते रहते हैं, उनमें विचरण करते रहते हैं। मतलब तुलसी के मन में हमेशा श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न खेलते रहते हैं, या उन्हीं के स्मरण चलते रहते हैं, या उन्हीं का स्मरण वो करते रहते हैं, उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं। तो अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इसका यह अर्थ हुआ। तो तुलसी, अब यहाँ मन मंदिर का मतलब हुआ मन रूपी मंदिर। मन अलग नहीं है, मंदिर अलग नहीं है, मन की तुलना मंदिर से नहीं की जा रही, मन को ही मंदिर मान लिया जाता है। तो ये निरंग रूपक हो गया। उसी तरह सांग रूपक में क्या होता है? तो सांग रूपक में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो। जहां उपमेय में उपमान के
अंगों का भी आरोप हो। अब उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां सांगरूपक अलंकार होता है। अब देखिए कैसे, जैसे एक उदाहरण है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। अब इसमें क्या है कि उदित उदय गिरि मंच पर, इसमें देखिए तुलना की गई है कि उदित, जब ये वो प्रकरण है जब श्री रामचंद्र जी धनुष को, पिनाक धनुष को तोड़ने के लिए माता सीता का वर्ण करने के लिए जो शर्त थी पिनाक धनुष को तोड़ने की, उसको तोड़ने के लिए उद्यत होते हैं। उनके गुरु आदेश देते हैं कि इसको जो है विश्वामित्र जी कि इसको तोड़ो, और जो जनक जी हैं उनकी जो शंका है उसका समाधान करो, उनकी चिंता का समाधान करो। तो उदित उदयगिरि मंच पर जिस प्रकार सूर्य गिर के उदयांचल पे निकलता है, उसी प्रकार सूर्य के समान जो है, जैसे सूर्य है उसी प्रकार सूर्य लगी गई। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, पतंग वाले सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची। तो बाल सूर्य की तरह, जैसे सूर्य का उदय हो रहा हो उदयांचल पर, उसी प्रकार उसी आभा के साथ प्रभु श्री राम जो है उठते हैं, उद्यत होते हैं पिनाक धनुष को तोड़ने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे श्री राम रूपी सूर्य का उदयांचल पर उदय हो गया। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर मतलब रघुकुल के श्रेष्ठ, बाल पतंग मतलब बालक सूर्य या श्री राम। अब विकसे संत सरोज वन, जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, जो सरोज होते हैं, कमल होते हैं, वो खिल जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि विकसे संत सरोज वन हर्षे लोचन भ्रम। तो कहते हैं कि जो संत रूपी सरोज है या संत हैं, जो अच्छे लोग सज्जन व्यक्ति थे वहां पर बैठे हुए, वो सब प्रसन्न हो गए, उनका मन प्रफुल्लित हो गया, उनके लोचन रूपी जो भ्रंग हैं, भौरे हैं, वो आनंदित हो गए, वो प्रसन्नचित्त हो गए। तो इसमें सांगरूपक अलंकार है। देखिए बाल पतंग प्रभु श्री राम का उदयांचल के सूर्य से, बाल सूर्य से, और संत का जो है कमल से, आंखों का भंवरे से जो है सांगरूपक किया गया। कई मतलब रूपक उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप किया गया है। उसके बाद आता है पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक में क्या होता है, जहां एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। पारंपरिक रूपक क्या होता है, पहले एक रूपक आता है और उसी के रिदम में दूसरा रूपक आता है, मतलब पहला रूपक आता है उसी कारण दूसरा रूपक आ जाता है, दोनों में संबंध होता है। जैसे उदाहरण देखिए यहां पर कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कि राम की जो कथा है वो कैसी है, सुंदर करतारी। करतारी क्या होता है, कर माने होता है हाथ, और ताली मतलब ताली, हाथ से जो ताली बजाते हैं। तो कहते हैं अब ताली बजाने से क्या होता है, ताली बजाने से क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उड़ जाते हैं, है ना। पक्षियों को उड़ाने के लिए कई बार हम ताली बजाते हैं और उड़ जाते हैं। तो राम कथा सुंदर करतारी, राम की जो कथा है, प्रभु श्री राम की जो कथा है वो सुंदर करतारी, ऐसी सुंदर ताली है। संशय विहग उड़ावन हारी, जो संशय रूपी विहग है, संशय विहग, संशय विहग उड़ावन हारी। तो संशय रूपी जो विहग है, संशय रूपी जो पक्षी है, विहग माने पक्षी, उसको उड़ा देती है। जिस प्रकार ताली से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम कथा रूपी, राम कथा ऐसी ताली है जिससे संशय रूपी जो संदेह होता है, वह पक्षी जो है, संदेह जो है हमारा भाग जाता है, मिट जाता है। तो राम कथा ऐसी जो है ताली है। तो ये हो गए रूपक के भेद। उम्मीद है आपको रूपक के भेद ठीक से समझ में आए होंगे। रूपक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है अलंकार है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, और रूपक के भेद भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए।
इसके बाद एक अलंकार होता है मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आया। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, जब किसी निर्जीव समझी जाने वाली वस्तु को सजीव जैसा दिखाया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब कोई निर्जीव समझी जाने वाली जो वस्तु है उसे सजीव जैसा दिखाया जाता है, उसे ऐसा दिखाया जाता है कि वो सजीव हो, जीवित वस्तु जैसा कृत्य दिखाया जाता है। तो उसे साहित्य में क्या होता है, साहित्य में तो सहृदय वस्तु है साहित्य, तो उसमें कई बार नदियों को बोलते हुए, वृक्षों को बोलते हुए ये सब दिखाया जाता है। तो जहां पर आप देखेंगे कि बादलों से भी संदेश भेजा जाता है, तो जहां पर निर्जीव समझी जाने वाली वस्तु से भी जो है सजीव जैसा कार्य कराया जाता है, वहां पर यह कार्य होता है, दिखाई देता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हवा हूं बसंती हवा हूं, हवा हूं बसंती हवा हूं, बहुत चर्चित पंक्ति है। हवा हूं, काव्य पंक्ति, हवा हूं बसंती हवा हूं। हवा कहती हवा हूं बसंती हवा हूं। हवा क्या बोल सकती है? नहीं बोल सकती, लेकिन हवा कह रही है, हवा ही कह रही कि हवा हूं बसंती हवा हूं। तो ये क्या मानवीकरण अलंकार हो गया। उसी तरह आप देखें मानवीकरण अलंकार का उदाहरण एक और देख लीजिए कि पहले मानवीकरण की परिभाषा लिख लीजिए कि जहां पर निर्जीव वस्तु भी सजीव जैसा व्यवहार करे, वहां पर होता है। जैसे हवा हूं बसंती हवा हो गया पर। उसी तरह दूसरा एक उदाहरण है, राम की सत्य पूजा में निराला जी एक बढ़िया उदाहरण देते हैं इसका मानवीकरण अलंकार का। जैसे कहते हैं गगन उगलता घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। इसमें देखिए निराला राम की सत्य पूजा में लिखते हैं गगन उगलता घन अंधकार, गगन उगल रहा है घन अंधकार, इतना अंधेरा है अमानिशा, अमावस की रात है और स्थिति ऐसी है, राम की निराशा दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं गगन उगलता घन अंधकार। गगन जो है आसमान है वो उगल रहा है घना अंधेरा। तो गगन क्या, आकाश क्या उगल सकता है अंधेरा? ये तो निर्जीव है, तो उगलेगा कैसे अंधेरा? तो ये निर्जीव समझा वस्तु लेकिन सजीव जैसा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार होगा। गगन उगलता घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, इतना अंधेरा है कि दिशा का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, बहुत अंधेरा है, कोई दिशा का भी ज्ञान नहीं हो रहा, किधर क्या है कोई चीज दिखाई
अपनी पराई कोई चीज नहीं दिखाई दे रही, कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही, इतना ज्यादा अंधेरा है। तो खो रहा दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान क्या है? खो रहा है, दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा अंधकार है, गगन अंधेरा उगल रहा है। और स्तब्ध है पवन चार, जो भी हवाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चलने वाली चारों पवन के स्तब्ध हैं, रुकी हुई हैं। स्तब्ध मतलब रुकी हुई हैं। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक दो अलंकार, जो दो चार अलंकार कुछ और बचे हैं, उनको अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।